मोमिना इकबाल एक्ट्रेस ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड साकिब चिदर के खिलाफ बाकायदा तौर पर FIA लॉन्च करवा दी है। उन्होंने वहां पे अपना मोबाइल पेश किया और उन्होंने कहा कि ये देखें जनाब माय लॉर्ड, ये वो वीडियो है जो मुझे साकिब ने भेजी है और वो वीडियो दिखाने के काबिल नहीं है, देखने के काबिल नहीं है। कि मरियम नवाज की सरपरस्ती में नहीं सर, नहीं MPA ने सर सरपरस्ती में कैसे देखे, खालिस्तान निजी मामला है। सर मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए जाफरी साहब। सर CCD को क्यों दे, MPA गए वो सर MPA नु हथ बनाना आसान नहीं गा, पाकिस्तान है बॉस। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ सर पहले बंदा फसाओ, लुट के खा लो, गड्डियां बना लो, प्लाट बना लो, उसके बाद बाहमी रजामंदी से सर सब कुछ कर लो। जब वीडियो आए तो गिव एंड टेक हो, तो फिर अगला कहना मेरे पैसे कट दो वापस। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ बीवी हैगी पहली। सर वो कहना मैं दसिया सी, एनू सारा पता सी, उल्टा वो इल्जाम लगाता कि इसकी पहले भी शादी हुई है। मरियम नवाज पे जाऊंगा, मरियम नवाज पे जाऊंगा, ये काम मरियम नवाज करा रही है मेरी नजर में। कितना वो उसी प्रोग्राम बंद कराओगे साडा, यकीन करो। सियासत की है मरियम नवाज ने सर, और की मेरी गाल सुनो, की करे हो फिर? नवाज ने मोमिना के इस वाक़े पर सियासत की है। तो वो क्या करती, मुझे आप चले राय दे दें, वो क्या करती? मैं बताता हूं, वो खामोश बैठी रहती, लोगों ने फिर सवाल उठाना था कि मरियम नवाज क्यों खामोश है। बताता हूं क्या करती मरियम नवाज। पहले सबसे कहती है MPA साहब अपना इस्तीफा लाओ। वो नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। नाजरीन, खबर ये है कि मोमिना साहिबा, मोमिना इकबाल एक्ट्रेस ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड साकिब चिदर के खिलाफ बाकायदा तौर पर FIA लॉन्च करवा दी है। NCCI में जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने वहां पे अपना मोबाइल पेश किया और उन्होंने कहा कि ये देखें जनाब माय लॉर्ड, ये वो वीडियो है जो मुझे साकिब ने भेजी है और वो वीडियो दिखाने के काबिल नहीं है, देखने के काबिल नहीं है, वो इंतहाई प्राइवेट किस्म की वीडियो है। इस वीडियो की बुनियाद पे मोमिना इकबाल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि साकिब साहब जो है मुझे इस वीडियो की बुनियाद पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने यही वीडियो बैना भेजी है रिमशा एडवोकेट को भी, जो कि उनकी सिस्टर है। तो ये एक साबित, उन्होंने अपनी तरफ से साबित करने की कोशिश की कि मुझे बाकायदा तौर पे हरासा किया जा रहा है इस वीडियो की बुनियाद पे। इस वीडियो की बुनियाद पे मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया है। अब आप बताएं हरासगी हुई है या नहीं हुई। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे जाफरी साहब से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये समाज का ये पहलू जो है ये दुरुस्त है कि पहले रंग रलियां तुसी बना लो और उस तो बाद तुसी वीडियो वायरल कर दो। जाफरी साहब कैसे हैं आप? उस जात का एहसान है जो सबसे बड़ा मुनसिफ है सर। वाह जाफरी साहब, बाहमी रजामंदी से सब कुछ होता रहा। शी वॉज इन रिलेशन विद साकिब चिदर, मामला चलते रहे, वीडियो थी, दोनों ने वीडियो बनाई होगी, बाहमी रजामंदी से बनाई होगी। जाहिर सी बात है ये वीडियो कोई फोर्सफुली तो बन नहीं सकती, तो वीडियो उनके पास मौजूद थी। सुनने में ये आ रहा है जो कि वीडियो थी वो इंतहाई फहश किस्म की, इंतहाई प्राइवेट किस्म की वीडियो थी जिसको हम डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो साकिब साहब के पास मौजूद थी। उन्होंने वो वीडियो भेजी शादी से पहले, जब उनको मालूम पड़ा कि शादी होने वाली है। उन्होंने कहा तेरी ऐसी दी तैसी, तू करा के वखा हुआ ए वीडियो ये जो करना कर ला, तू करके वखा। वो ज़रा बहादुर थी। पीछे से वो जो डॉन साहब जो उनके दूल्हा मियाँ थे, जो बड़े डांस कर रहे थे अपनी शादी पे, तो उन्होंने क्या किया, उनके बकौल के उन्होंने फोर्स किया और कहा कि जी NCCI में दरख्वास्त दे। की मामला है, पहले तो कानूनी तौर पर दसो कि केस जान है कि नहीं है? केस में बिल्कुल जान है सर। क्यों नहीं है? और आपकी बातों से, आपके इंट्रो से ही पता चल गया है कि वो मजलूम है बेचारी। नहीं, किस तरह की मजलूम है यार साहब? जाफरी साहब मेरी गल सुनो, एक बंदी रिलेशनशिप में थी सर, मेरी गल सुटना पाना सर, गल नु समझो सर। बाहमी रजामंदी से हर हदें पार हो गई, सब कुछ हो गया। मुझे भी कोई इतराज नहीं, उनकी प्राइवेट लाइफ है यार, जो मर्जी करे ना करे, हम वी हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन साकिब साहब ने रंजिश निकाली जब उसने सुना कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। साबित हो गई ना मजलूम है। आप कह रहे हैं उसने रंजिश निकाली, तो मजलूम हो नहीं जेड़ा सारा पैसा खवांदा रहा, गड्डियां खवांदा रहा, हर चीज दे के ओदे नाल विआह कर लेना सी। फिर कैसा मजलूम है जेड़ा गुर्दे बेचदा रहा? नहीं सर, वो साबित नहीं है। अच्छा, वो साबित नहीं है, वो एक इल्जाम था जो कि जस्टिफाई नहीं हुआ। अच्छा ठीक, चलो वो आपकी चलो पहले कानूनी तौर पे दसो मोमिना की कर सकती है? सर मोमिना ने जो एविडेंसेस दिए हैं, हाँ, जो पहले इसकी हुई है इंक्वायरी, ये FIR पुलिस की तरह लॉन्च नहीं होती है। FIA में जारी बात है, पुलिस FIR दर्ज करके एविडेंस इकट्ठे करती है। FIA जो है उसका काम है कि एविडेंस इकट्ठे करने के बाद FIR दर्ज करते हैं। तो उन्होंने पहले इंक्वायरी की है। इंक्वायरी में मोमिना ने उनको जो जो एविडेंस दिए
वो सारे उन्होंने अपने NCCI वो क्या NCCI, हाँ यस उसने अपने कब्जे में लिए, उनको एक USB की शक्ल में रखा, फिर उसने अपना फ़ोन दिया, उसने नंबर दिए साकिब चद्दड़ के, MPA साहब के, उनकी मिसेस सुमेरा के, दोनों के नंबर दिए, बल्कि साकिब के 2 नंबर दिए। नंबर भी मेरे पास नोट हैं लेकिन वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खातून जो है मोमिना इकबाल साहिबा जो अदाकारा हैं, ये अलीम खां की सोसाइटी में रहती हैं, ध्यान रखना। जी जी जी, हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने साकिब चद्दड़ साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने मुझे हरासमेंट की है, इन्होंने और उनकी मिसेज ने, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, डेफर्मेशन किया है, कत्ल की धमकियां दी हैं और मेरा काम भी रुकवाया है उन्होंने। यानी कि काम केड़ा रुकवाया जी? सर जो ये एक्टिंग वैक्टिंग जो एड वैड ये करती है, ये प्रोफेशनल काम है ना, ठीक उनका है, प्रोफेशन है उनका, उसमें भी यानी कि उस बंदे ने हर तरह से कोशिश की, इस अदाकारा को जिच करने की कोशिश की, ठीक है, कि वो शादी ना करे जो हाँ। मौसूफा ने अब की है। मुझे इस शादी से भी कोई इतराज हाँ, नहीं है, हाँ। अगर वो दोनों आपस में कर लेते मुझे उसके पास भी कोई इतराज नहीं था जी। हाँ, बात यह है कि अगर वो खातून आपसे शादी नहीं करना चाहती, कोई भी वजह है पीछे, आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जैसे ही आपने ब्लैकमेलिंग शुरू की, आपने जुर्म कमिट करना शुरू कर दिया मेरी नजर में। ओके, ठीक है, ब्लैकमेलिंग में फिर उसने गलती ये की, उसको शायद ना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा ख्याल समझ डॉक्टर नहीं आई। है, हाँ, MPA डॉक्टर लिखते हैं ना साथ। जी हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये डॉक्टर भी होंगे, नहीं तो इनको पता होता कि मैसेज भेजना है तो इसका मतलब है कि एविडेंस दे दिया है। दे दिया। तो वो उन्होंने ये सोचा होगा ना कि शायद वो खौफजदा हो जाएंगी, डर जाएंगी, मामला तय आ जाएंगे। आमतौर पे ऐसे ही होता है, धमकियां भी दिलवा दी, उसके घर वालों को भी धमकियां दिलवाई, आमतौर पे ऐसा ही होता है जी हाँ, कि वो डर जाती हैं, ये आर्टिस्ट वगैरह ये। लेकिन जो आज फनकार लोग वैसे डर जाते हैं सर, लेकिन जो आज की आर्टिस्ट है ना, जो पढ़ी लिखी, जितनी ये पौध आ रही पढ़ी लिखी, ये बड़े वोकल है सर, ये नहीं बात नहीं आते। बिल्कुल सही है। आपको मैं एक और ब्रेकिंग दे दूं, वो बीच में मुझे याद आ गया। चले, एक तो वो एक और MPA हैं, हाँ ये MPA हैं एक जमात के, इस्लामाबाद के, उनकी भी 50 सेकंड की, हाँ वो तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी चल रही है बॉस। और उसमें उनका रह नहीं दियो क्योंकि रोला पे है। वो कहते जी बकायदा तौर पे जो नाजेबा हालत में जो है वीडियो कॉल की, शाह साहब हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये भी ध्यान रखिएगा, MPA साहब हैं एक, उनकी भी तो MPA तो शाह साहब। हाँ जी, तो देखे ना ये आप इसने उसको वीडियो, तो ये अपने जोन में होते हैं जो MPA होते हैं। जैसे एक सर गाड़ियों में लगवाई होती थी, बड़ी नंबर प्लेट्स लगवाई होती हैं कि जी हम MP हैं। जैसे आप देखिए एक अदाकारा टॉप पे जाती है ना, तो उसकी वापसी के वक्त ना उसको आपको पता चल जाता है इसको ज़हनी मसला है, साइको हो गई है। साइको से आप समझ गए, तो ये डाउनफॉल पे साइको होती हैं। ओके, तो जो इसी तरह जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रखता हो, दौड़ के रलिया हुए विच, पॉलिटिकल माइंडेड ना हो, वो ये पता है ये बंदा PTI से नून में आया, PTI से नून में आया था जी। ठीक है, इसका मतलब है असल कबाड़ा उधरों पहले ही शुरू हो गया ज्यादा। सर देखो यार ज्यादती करते हैं आप ये नहीं कह रहे कि मरियम नवाज के अंडर ये काम नहीं, वो खालिस्तान नून लीग का कारकुन नहीं था सर, आवाजें लगाती है जाफरी साहब, खालिस नून लीग का कारकुन नहीं था, पुराना था, लोटा था। नहीं, पुराना नया छोड़े, राणा सनाउल्लाह भी पीपल्स पार्टी का था। नहीं वो तो था, लेकिन उसने अपनी वफादारी साबित कर दी है बॉस। बंदा है उनकी बात, ये नहीं कि तुसी कह रहे हो, ये मैं कह सकता हूं कि मरियम नवाज की सरपरस्ती में नहीं सर, नहीं MPA सर सरपरस्ती में कैसे? देखे खालिस्तान निजी मामला है, तानु याद है तलाल चौधरी का मामला जो अपना, सर मेरी बात सुन ले, सर MPA किस जमात का है वो? नहीं जो छोड़ दे, नून लीग का है, नून लीग का बॉस, लेकिन जाती, लेकिन नून लीग वजीर आला कौन है पंजाब? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज की अंडर वो उसकी जो है सुपरविजन में, लेकिन जाती मामले में मरियम नवाज नहीं है। करप्शन करे थे, IG की खबर नहीं सर, ऐसा जाती मामला है ना। देखो मरियम नवाज ने ऐसा नहीं किया कि तू वीडियो नाल ब्लैकमेलिंग कर, मरियम नवाज ने तो उन्होंने नहीं किया होगा ना। IG नहीं कहता SHO को, सर IG तक बता जाता रहा, छड़ दो यार, बता जाता है, इसमें भत्ते वाला केस ही नहीं है सर, ये तो हरासमेंट केस है। देखें जावरी साहब, अच्छा चलो भत्ते वाला किस तरह से, मेरी अर्ज सुने, जो बंदा जिसकी रिप्यूट ऐसी है, जो ये काम करता रहा है, उसके पास पहले भी सर उस पर साबित नहीं हुआ। मैं उस मुलजिम, देखें उसकी मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, रिकॉर्ड याफ्ता, देखिए जावरी साहब मेरी बात सुने, मैं उसकी बिल्कुल हमायत नहीं कर रहा सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अदाकाराओं का ये वतीरा कहीं राज रह चुका है। पहले बंदा फसाओ, लुट के खा लो, गड्डियां बना लो, प्लाट बना लो, उसके बाद बाहमी रजामंदी से सर सब कुछ कर लो,
जब वीडियो आए तो गिव एंड टेक हो, तो फिर अगला कहता मेरे पैसे काट दो वापस। सर ए तो पिमा होए होते हैं, मैं शादी करांगी सिर्फ तेरे नाल करांगी, उसके बाद मुकर जाए। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ना मेरी बीवी हैगी पहली। सर वो कहना मैं दसिया सी, एनू सारा पता सी, उल्टा वो इल्जाम लगाता है कि इसकी पहले भी शादी हुई है। वो तो वो उसकी 10 शादियां हुई हों, जब आप एक दफा तैयार है, आपने खुल के बता दिया भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, बाद में उसको पता चलता है इसकी पहले भी बीवी है, वो कहती है मैं देखें मुद्दा ये है मैं आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसके पीछे पड़ जाए। लेकिन सर ये साबित करना अभी बाकी है। मरियम नवाज पे जाऊंगा, मरियम नवाज पे जाऊंगा, ये काम मरियम नवाज करा रही है मेरी नजर में। कितना वो उसी प्रोग्राम बंद कराओगे साडा, यकीन करो। वजीर आला पंजाब का बीच में कोई रोल नहीं है। जाफरी साहब मान लो यार, रोल साबित ना करो। चलो करो साबित, किस तरह साबित करोगे? अभी पहले एडिट कुछ नहीं होना, एज इट इज जाना है, इंज रखना। तो ये है कि वजीर आला ने नोटिस ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, है बड़ा रोल है। आया ना रोल? जी आ गया। का कोई रोल नहीं है, पहला रोल तो पॉजिटिव रोल कहे ना, इस तरह कहें बॉस। आप नोटिस को कैसे पॉजिटिव कह सकते हैं? मैं मेरी बात आगे बढ़ने दें मुझे। चलें बताएं। वजीर आला ने नोटिस ले लिया, उसने कहा जी कोई भी इस केस में, इस एमपीए वाले केस में मोमिना इकबाल का नाम लेके उसने बल्कि ट्वीट किया कि भाई इस केस में उसका बाअसर होना या इसका असर रसूख नहीं मैटर नहीं करेगा। जी हाँ, प्योर इंसाफ होना चाहिए। वो उन्होंने ये ऐलान किया, अपनी तरफ से अहकामात जारी किए। फाइन। पहली गल है कि वो मैडम की जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, वो एफआईए है भाईजान। वो मोहसिन नकवी साहब सर ओदा एमपीए ते है ना बॉस, उन्हें इस तरह ना करो। तो गोंगलो तो मिट्टी चाड़ी ना अपने एमपीए लिए, यही तो नोटिस लेना पॉजिटिव जेस्चर है। क्या कर लिया उनके अंडर? तो वो इदारा नहीं सर, इदारा नहीं है, लेकिन उसने ये तो बोला ना कि नोटिस लेके कार्रवाई का सियासत की है मरियम नवाज ने। सर और की मेरी गाल सुनो, की करे हो? मरियम नवाज ने मोमिना के इस वाक़े पर सियासत की है। तो वो क्या करती, मुझे आप चले राय दे दें, वो क्या करती? मैं बताता हूँ। वो खामोश बैठी रहती, लोगों ने फिर सवाल उठाना था कि मरियम नवाज क्यों खामोश है। बताता हूँ क्या करती मरियम नवाज। पहले सबसे कहती है एमपीए साहब अपना इस्तीफा लाओ। नहीं सर ऐसा नहीं होता, विदाउट इंक्वायरी नहीं होता। और जाफरी साहब नहीं, विदाउट पर्चा देखे सर, एसएचओ से लेकर हर बंदा बाउंड टू बी टू लॉन्च एफआईआर। ये कानून कहता है कि एसएचओ ने एक दफा इब्तदाई दरख्वास्त वसूल करनी है, करनी है, उस तो बाद बेगुनाही का प्रोसेस होना है। आप मुल्जिम नहीं कह सकते उसको। क्यों नहीं मुल्जिम? क्यों नहीं? एफआईआर होगी तो मुल्जिम है भाई। एफआईआर हो जाने के बाद, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, एफआईआर से पहले हो रही हो तो वो मुल्जिम है, इल्जाम है उस पर, इल्जाम है। यस, तो ये इंक्वायरी भाईजान 18/5 की उन्होंने दरखास्त दी हुई है, जिसपे इंक्वायरी होती पर्चा अब हुआ 4 तारीख को। सर इसलिए कि उसने एविडेंस दिया ना, एनसीसीआई ने एविडेंस मांगा था, पहले उन्होंने वर्बल बयान दिए, फिर उन्होंने कहा लेके आ बीबी मोबाइल लेके आ। साकब चदर साहब को भी कहा, वो बड़े रिलक्टेंट रहे हैं, वो नहीं मोबाइल नहीं दिया उसने। हाँ ये बात दुरुस्त है। तो उन्होंने इसके डाटा से ही सारी चीजों की तस्दीक कर ली। अच्छा मेरा एक सवाल है, सारी तस्दीक करने के बाद ये एफआईआर लॉन्च हुई है, और अब साकब चदर साहब चूंकि उन्होंने बेल करवाई हुई, आपको पता है, वो पूरी जमानत करवा ली उन्होंने। जी हाँ जी, बेल बिफोर अरेस्ट पे है, तो वो इस दौरान शामिल तफ्तीश होंगे, नहीं तो उनकी पहली पेशी पे उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी, मुकदमा दर्ज है। तो यहाँ तो वो शामिल तफ्तीश होंगे अपना वकील लेकर, एक उनके पास रास्ता है। तो कानून के सामने तो पेश होना पड़ेगा। ये मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत नहीं है, मोहसिन नकवी की एफआईए है। सर मोहसिन नकवी की भी नहीं है, एफआईए एक पूरे अथॉरिटी है। कर रही है ना सर जी, वजारत कर रही है, लेकिन वजारत असरअंदाज नहीं हो सकती। ना ही वजीर आला पंजाब असरअंदाज हो सकती है, ना ही नकवी साहब हो सकते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा भी मौकफ यही है बॉस। हाँ जी, वजीर आला मोहसिन नकवी, आपको पता है इनका मैच भी है और कैच भी है ना, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वो असरअंदाज हो नहीं सकती। उन्होंने गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है मैडम साहबा ने, सीएम साहबा ने, क्योंकि एमपी है उनका। नहीं तो असूल की बात यह है कि इससे इस्तीफा ले लेती और कहती कि जब तक तू इंक्वायरी क्लियर करो। सर पाकिस्तान है, ਇਹਦੇ ਚ लंदन वाले ਤੁਸੀਂ रूल्स ਇੱਥੇ अप्लाई ना करो, ये पाकिस्तान है। अच्छा चले, मेरा एक सवाल है, एक ऐसे आदमी से यार फिर गरीब दे बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पिस्तौल चला देंदे ਉਹਦੇ, मेरा मतलब है कि इसने छेड़ा था। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मत करे वो जाफरी साहब सीसीडी को। सर सीसीडी को क्यों दे? एमपीए है वो सर, एमपीए ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तान है बॉस। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਰਨ जो गरीबां ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ सर बात पता क्या है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून की जो रेट होती है ना वो इतनी मौसर नहीं होती। पाकिस्तान है, छोड़ दो सर, ताकतवर का पाकिस्तान कुछ और है, कमजोर का पाकिस्तान कुछ और है। मैं आपके साथ इस पेज पे मुत्तफिक हूँ। सीसीडी ने मेरे वो चीज उड़ा दी जो मुझे तंग करती थी। जी 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 जी, ठीक है ना। तो साकिब साहब भी अच्छा चले, एक बात और कानून है, अब आप छोड़ रहे सर। कानून एक तो ये ठीक है, ये बात एक ऐसी है कि जो कि किसी ने देखी नहीं है ना, जो उसने हरासा किया है, आपने मैंने नहीं देखा। एक फुटेज में नजर आ रहा है कि एक लड़का जाते हुए, सर एक मिनट, एक मुंडा जाते हुए कुड़ी नूं छेड़िया, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ छेड़िया, ਉਹਨੂੰ हथ ला रहा है, ये प्रूव्ड हरासमेंट है। इसमें सीसीडी को एक्शन लेना है। चद्दर साहब की वीडियो तुसी तो नहीं देखी, मैं तो नहीं देखी तुसी वीडियो? अगर होएगी मैंने व्हाट्सएप कर देना। नहीं देखी सर, ये इल्जाम है जाफरी साहब, ये इल्जाम है। इल्जाम नहीं है, उसने वीडियोस दिए हैं, एफआईआर ने, ये जो एफआईआर दर्ज की है ना, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिन कर लिया है, वीडियोस भी ठीक है, आई भी उन्हीं नंबरों से है, वो तस्दीकें करने के बाद उन्होंने एफआईआर दी है। सर मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। इसका मतलब है कि इसकी तो वो वीडियो है जो कि आप बता भी नहीं पा रहे। तो बाकी जिनकी दिखा देते हैं उनको गोली मार देते हैं सर। वो वीडियो जाफरी साहब नहीं, वो वीडियो बामी रजामंदी से बनी हुई है, खुशगवार लम्हात की वीडियो है। वो बामी रजामंदी नाल बैठते लम्हे पे ने। सर की गल कर रहे हो जाफरी साहब? सुनो, बामी आखिर जब क्राइम उसने कमिट शुरू किया है, बामी रजामंदी से रहे, 100 करोड़ दुनिया रहती है, कोई मतलब मसला नहीं है। लेकिन जब उसने क्राइम कमिट किया है, जब उसने क्राइम कमिट उसने ये किया जब उसने उस वीडियो को बतौर हरासमेंट यूज करना शुरू किया, थ्रेट के लिए। yes. वो एक टूल के तौर पे उसने बनाया। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं तो सर, इसमें मुहरकात का जायजा लेना होगा। मेरी बात सुने, देखें वो वकील नहीं जड़ेगी ना, सिस्टर, उन्हें की धमकियां दी ने, तुसी देखे सर? उसने कहा फिर हम भी बताएंगे। वो तो 1.5 करोड़ रुपए एक कमर्शियल का ले रही है बहुत। सर वो लेती रहे, उसका वो 5 करोड़ ले, जितनी बड़ी स्टार है उतने पैसे लेने चाहिए। मेरा ये सवाल है, हानिया अमर जो इससे भी ज्यादा सर 8-10 करोड़ है। कहेंगे कि लिहाजा ये उसका कसूर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, ये टैलेंट है। मैं ये कह रहा हूं इसमें दाल में कुछ काला है। बामी अफाम और तफीम से दोनों एंजॉय करते रहे, दुबई तक घूमने गए होंगे, पेरिस गए, छुट्टियां, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये देखना पड़ेगा। चद्दर साहब का मौकफ ये है, चद्दर साहब का मौकफ यह है कि मैं 6 माह से राब्ते में नहीं था, मैं इनू हरास नहीं किया। ए देखो चुंगे नू पता सी कि एदी वीडियो मेरे कोल है, ए जनाब एनसीसीआई चली। कितना आसान हाल है, क्या बात है। चद्दर साहब बेल ते ने जड़ी जमानत कबलस गिरफ्तारी उस पे है। इनको चाहिए कि अपना वकील लेके एफआईए जाए, कल ही सारे सबूत अपने मोबाइल। मैं आपको बताऊं सर, केस में कुछ भी नहीं निकलना, केस में कुछ भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है सर, एविडेंसेस देखे। वो कहेगा, मेरी गल सुनो एक मिनट, वकील क्या कहेगा? वकील कहेगा दोनों कट्ठे गए सी, इन्हां दी दोस्ती सी। गल सुन लो ना सर, सुन ले। उसने कहना जनाब ये दोनों जो है ना एक जगह बैठे हुए थे, इंज करके इधर जाफरी साहब इंज करके वीडियो बनाई है, मोमिना ने आप ही अपने ओदे नंबर तो मैंने सुट देती है, अपने नंबर से सुट देती है। क्या कर लेंगे आप? सर मेरी सुनो, अपने नंबर से फेंक दिया है तो उसके बाद जो ऑडियो धमकी अमेज मैसेजेस, वो असल रोल है। वो धमकी अमेज मैसेजेस जो है वो रोल अदा करेंगे। जब आपको वीडियो भेजी जाती है, उसके पीछे अगर आपको मैसेज किए जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये इतना सर उसमें वो मैसेज टर्निंग पॉइंट है ना, उस मैसेजिंग पे बात करें, वीडियो को बात ना करें। एक टाइम पे के काम नहीं है ना ये। मुख्तलिफ टाइमिंग्स में वो मुख्तलिफ तरह के जो ऐसे जुर्म करते रहे हैं जो उनको शायद अंदाजा भी ना हो कि आज की डिजिटल दुनिया में, क्योंकि ये जो एक्ट बना था ना 2016 में बना था, ये जो साइबर क्राइम, इसमें तो पिका भी लग रहा है अब। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो 2016 में बना था, 2025 में इसमें अमेंडमेंट वगैरह हुई, उसी की सेक्शंस के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्शंस को इतनी हैवी नहीं है, कत्ल की धमकियों की है, वो प्रूफ नहीं होगी, साजिश की है नहीं, वो ऑडियो मैसेजेस वो फिर आगे बहुत लंबा फ्रांसिक हो जाएगा, फ्रांसिक में जाके बात जाएगी। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो उसने चीजें दी हैं वो सब साबित हो रहे हैं। और ये तो कानूनी नुक्ते पे हमने बड़ी तफसीली बहस कर ली है, आपका मौक़िफ़ भी दुरुस्त है। मैं भी अपने तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है, जाफरी साहब निकलना कुछ भी नहीं है, सारे मामला सेटल होने। अब एक चीज समझे, एक बंदे के जज्बात समझ ले सर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मरियम नवाज की छतर छाया में ये हो रहा है। नहीं सर, मैं इस बात से के बच्चों के नेफे में नहीं सर, वो प्रूफ पे है, प्रूफ पे है सर। देखिए प्रूफ पे है, अगर तो मैसेजेस एनसीसीआई में मैसेजेस प्रूफ हो जाते हैं सर। देखें चद्दर ने राह
वहां जाते हुए बस में बैठ के नहीं किया उसने कुछ। आपका क्या ख्याल है सीसीडी जिनके नेफे में पिस्तौल चला रही है वो उन्होंने कानूनी तकाजे और इंसाफ के तकाजे पूरे करके मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सर एक वीडियो सर हवाले किया जाए। नहीं चद्दर साहब को ही थंबनेल ला देंगे, लाइना ही ला देंगे कि जाफरी साहब कह रहे हैं कि सीसीडी के हवाले किया जाए। गरीब और अमीर में फर्क मिटा दे मैडम मरियम। जाफरी साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं ये सर नहीं, सुने जाफरी साहब आप दो केसेस को ना, दो मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एक बच्ची कॉलेज से पढ़कर वापस आ रही है, गली का औबाश बाइक पे जाता हुआ उसके साथ नाजेबा हरकत करता है, ये एक वेल प्रूव्ड हरासगी है। ये केस अलग है, ये केस बामी दोस्ती का था, पहले दोस्ती थी, सर खर्चे चुके सी, एयर टिकट चुकी सी, और फॉर्च्यूनर होती ओदी मां को फॉर्च्यूनर होती, सर 1.5 करोड़ जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप जब किसी को खाने पे आते हैं ना तो ये ऐसे ही खाया जाता है। और नरगिस से दीदार के बारे से कहने होते सी पूरा शहर लूट के खा गया। जाफरी साहब सुन ले जाफरी साहब सुन ले, दो केसेस को मिक्स ना करें। सर इस स्केल की अदाकारा है ना जो एक एक ड्रामे का करोड़ करोड़ रुपया लेती हैं, वो एक एक ऐड के भी इतने पैसे लेती हैं, महीने में उनकी डेट नहीं होती उनके पास। सर वो डेट नहीं होती, मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं उसके बावजूद ये चस्का ऐसा है कि सेठ नू ही लुट के खाना है। सेठ दी जेब चो पैसे कटाने ने, अपने कमर्शियल ते पैसे जान के मां दे अकाउंट च, ते जेड़ा सेठ दा होएगा वो ऐशी नहीं होंगे। मैंने दुबई के पॉलर जाना है, मैंने टोरंटो के सैलून से तैयार होना है। सोच वाले आप आदमी है, ये आपने एक सिनेरियो बनाया हुआ है अपने माइंड में कि जी वो इस तरह का है। हर अदाकारा को आप एक ही कैटेगरी में नहीं, ये बहस नहीं है जाफरी साहब, ये बिल्कुल डिफरेंट बहस है। मैं ये नहीं कह रहा हर अदाकारा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हर मॉडल। सर बड़े बड़े अच्छे खानदानों की मॉडल्स भी हैं, अच्छे खानदानों की अदाकारा भी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, मैं सुन ले मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, आप दो केस को एक तराजू में तोड़ रहे हैं। गली के औबाश को और चदड़ के केस को एक तराजू में मत तोलें। और जाफरी साहब नहीं, और सर अच्छा चलो वो क्यों इतना दोस्ती की थी फिर उन्हें कि आप कहें मेरे तोहफे और मेरे पैसे वापस। सर एक चले ये बताएं, बुरी गाल है, बहुत बुरी गाल है, बहुत बुरी गाल है। ये बात सस्ता तमाशबीन ये होता है जो पैसे अपने वापस मांगता है कि जेड़े में तेरे 5-5 हजार नोट उठाए फिर वापस कर। सस्ता तमाशबीन जरूर है, लेकिन दो हरासमेंट के केसेस को मिक्स ना कीजिए खुदारा। ये केसेस दोस्ती का था, दोस्ती के बाद ये रिवेंज में तब्दील हो गया, दोस्ती के बाद ये भी हरासमेंट में तब्दील हुआ। यस, तो लेकिन सजा एक जैसी, लेकिन के हवाले कर दें। सर सब्जेक्टेड टू प्रूफ कि अगर उसके मैसेजेस हवाले नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब है कि मैडम मरियम जो है उसकी छतर छाया उसको नहीं। जाफरी साहब देखें, गरीब ने बाल नहीं मिलती, एमपीए को दी भी है उन्होंने। जाफरी साहब उसको सिर्फ ये है, आपकी बात को मैं मुत्तफिक इस लिहाज से हूं कि आप कानून के शिकंजे में अगर लाने के लिए तैयार हैं तो पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि इस बंदे को कानून के कटहरे में लाया जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जब आप पहले दोस्ती करो, फिर आप खा पी लो, खाने पीने के बाद आप अच्छे लम्हात की वीडियोस खुद अपनी बामी रजामंदी से बनवाओ, और उसके बाद शादी के वादे करके अगर पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक पाकिस्तानी मर्द गए तो एंज तो वो पाकिस्तानी मर्द गलत है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन कुड़ी भी चंगी नहीं है सर, मेरा मुद्दा है, मेरी अर्जी नहीं समझ रहे आप। नहीं चंगी यार, मुझे इस पे उसके चंगे बुरे होने का मुझे कोई मेरा मैटर नहीं है। मैटर ये है जहां से जुर्म शुरू होता है भाई, तो जुर्म शुरू किया है साकब चदर साहब ने, उससे पहले जो भी रिलेशन। अच्छा यानी कि जबरदस्ती रिलेशन भी चदर ने जबरदस्ती बनवाया सी, चाहे दोस्ती से बनाया हो, दोस्ती से बनवाया, दोस्ती रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद अगर आप उसके बाद वो सस्ता तमाशबीन तो कहा मेरी गड्डी फॉर्च्यूनर मेरी वापस ले आओ। सिर्फ ये नहीं कहा, उसने मैसेजेस गंदे वीडियोस बतौर ब्लैकमेलिंग के तौर पे यूज किया, लेकिन इसको प्रूफ होना है, अभी इस धमकी को प्रूफ होना है, वीडियो का एविडेंस मौजूद है। एनसीसीआई ने जो बोला है, मेरी बात सुने, एनसीसीआई का ये जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वीडियो मसूल हो गई है। सर जराए नहीं, एफआईआर में लिखा है। एफआईआर तो तुसी जाके करा दो मेरे खिलाफ, मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ करा दा। देखें सर मेरी यार सुने, फाइंडिंग कुछ और होती है, एफआईआर लॉन्च होने में जो मर्जी इल्जाम लगा दे। लॉन्च ये इस तरह लॉन्च नहीं होती, मैंने आपको कहा है, ये एविडेंस के बाद होती है। एक चीज होती है एफआईआर में, जो पुलिस एफआईआर देती है, नीचे लिखा होता है कार्रवाई पुलिस जी, जहां एफआईआर के लफ्ज खत्म होते हैं उसके बाद कार्रवाई पुलिस शुरू होती है कि मैं मां हमरा फलां फलां जा रहा था, ये फलां उसमें ये जुर्म होना सरजर्द पाया गया है। ऐसी एक कार्रवाई पुलिस जो है
FIA भी लिखती है। जी हाँ, बिल्कुल उसमें ऐसी है। उन्होंने ये लिखा है कि इसने हमें जो सबूत दिए हैं इसकी वेरिफिकेशन कर ली है, दोनों फोन्स के इस नंबर रिसीविंग एंड पे और उस फोन से मैसेजेस वहीं से आए हुए हैं, हर चीज तस्दीक करने की उन्होंने FIR के अंदर लिखा अच्छा हुआ चलो है। एक है गल दसो कि जिदा मुंडे ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਰਾਤ ਤੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, उसके क्या जज्बात होंगे? सर मेरा मतलब है मैं ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ खराब कराती सर पड़ मैंने के। नहीं खराब कराई, वो जो है शायद हो सकता है वो अपने बीवी के साथ हो हाँ। और उसने कहा हो कि तुम नहीं, स्टैंड उसने लो। मीडिया टॉक में उसने तो यही मेरा कहा था कि ख्याल है मैंने कि इसको ये- बोला। मेरा ख्याल है कि ये एक शायद खुशाइन उसने जैसा। बहादुर इंसान की निशानी निशानी है। है। अदरवाइज लोग जो अपनी झूठी या ना की सब लोग अपनाते नहीं है जबान। जी हाँ। अब जाने से पहले मैं आपको एक और खबर बता दें। बड़ी खबर दे दूं, बाद ही चुना कहना मैं। दस दो NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ऑफ आर्ट्स, तुर्बत बलूचिस्तान का रहने वाला लड़का है। 24 मई को नामालूम अफराद ने उठा के ले वहां गए। से 8 लोगों को उठाया, 8 लड़कों को, स्टूडेंट्स को, 7 को रिलीज कर दिया है। एक जो है मेहराब समथिंग नाम है उसका, वो अब तक वापस नहीं आया है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो BLA से उसका शायद कोई रिलेशन है। लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी वो आवाज उठनी शुरू हो गई है। वो आवाज से मुझे याद आया, BLA ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सर मैं कैसे पढ़ो बताऊं? ਨੂੰ ਇਹ मुझे ਕੀ ਗੱਲ तो ਹੋਈ not ਸਾਡੇ sure, ਮੁਲਕ ਦੇ not sure। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ पे हमलावर होना और NCA में ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। फिल्म एंड टीवी थिएटर में 3rd सेमेस्टर का वो स्टूडेंट था जो अभी गायब है। ये और बड़ा लम्हा फिक्री है सर मैंने कि आपको इतने बड़े बताया- इदारे में ऐसा स्क्रूटनी क्यों नहीं हो रही? सर स्क्रूटनी की बात नहीं है, पता नहीं एस्टैब्लिश भी हुआ कि नहीं। इधर तुसी मनदे नहीं पे जिदे वीडियो दे सर मुल्की सिक्योरिटी इदारों पे मैं हाइपर हो जाता हूँ। मैं अपनी फोर्सेस पे के ऊपर सर, हमला मुझे भी कोई करने इतराज वालों से नहीं है, समझौता मैंने बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। information दी, मेरी जो जीरो आपको टॉलरेंस ना है। किसी टीवी पे मिलेगी ना कोई सोशल मीडिया बताएगा, ये आपको सिर्फ मुजाहिद जाफरी बताएगा ऐसी चीजें। क्योंकि ऐसी चीजें हो भी तो लोग सर्फ नजर कर जाते हैं। सर आपको पता नहीं, ही हमारी तो हर खबर पे नजर है। आपकी होगी। बिल्कुल दुरुस्त है जाफरी साहब। एक तो बंदे को उठा लिया, जाहिर सी बात है, अब पूरी एक मैकेनिज्म है, उसको उठाने का भी एक तरीका है और उसमें देखेंगे क्या बनता है। लेकिन हमने जो इस केस पे डिस्कस किया उसमें यह कि कानूनी तकाजे पूरे होने ज़रूरी थे। मरीम नवाज साहिबा को भी जो है, अगर उनको ये शायबा लग रहा था, ये थोड़ा सा जैसर मेरा था कि चदर साहब भी हरासमेंट में मुलविस हैं, तो फौरी स्ट्रेट अवे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था। कानून यही कहता है। दूसरी जानिब यह है कि मोमिना पे आवाज़ उठाने वाले, इस पर हमने बड़ी डिबेट की, बड़ी बहस की। उसका मकसद यही था कि ये चीज़ बताई जाए लोगों को, नाजरीन को बताई जाए कि अदाकाराएँ सब बुरी नहीं होती। अदाकाराओं और मॉडल्स भी अच्छे ख़ानदानों की भी होती हैं, बड़े ख़ानदानों की भी होती हैं और अपने प्रोफेशन से मुखलिस भी होती हैं। लेकिन अगर इस तरह हरासमेंट की केस हो तो हर खातून को स्ट्रेट अवे जो है वो एक्शन लेना चाहिए और कानूनी इदारों से मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी रहे हैं, अगर आपका कोई एविडेंस है और कोई बंदा कानून के मुताबिक आपको हरास नहीं कर सकता, उस वीडियो या तस्वीर की बुनियाद पर अगर ब्लैकमेल करता है, तो यकीनी तौर पे वो एक जो है एक बुरा शख्स, एक बदतरीन किरदार का हामिल और एक ब्लैकमेलर के तौर पे जाना जाएगा और उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।